मुश्किल समस्या कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा? जीतने की तरकीब निकालो, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा? चाहे गिरनार जी का मुद्दा हो, चाहे निर्वाण महोत्सव की बात हो, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अगर काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन सफलता हासिल होगी। धूल में पैदा हुए और धूल में मिल जाएंगे, लेकिन जब तक सांस रहेगी मन में, जब तक सांस रहेगी तन में, एक बार गिरनार जी जरूर जाएंगे। ब्रसमूर्जयंत वृषभो चला। ऊर्जयंत पर्वत गिरनार नेमिनाथ स्वामी की निर्वाण स्थली के दर्शन को पहुंचे। नेमिनाथ स्वामी का जीवन हमेशा से संघर्षमय जैसे रहा, क्योंकि कभी उन्होंने संघर्षों को सर नहीं उठाने दिया, लेकिन उनके जीवन के साथ छल हमेशा से होता रहा। हो तो ये भी सकता है कि पूजा तुम भी करो, पूजा हम भी करें, भक्ति तुम भी करो, भक्ति हम भी करें, जयकारा तुम भी लगाओ, जयकारा हम भी लगाएं, संसार से तुम भी तर जाओ, संसार से हम भी तर जाएं। लेकिन जो एक पक्षी सोच होती है, ध्यान रखना, पक्षाघात वाला आदमी, जिसको पक्षाघात हुआ है, पक्षपात जिसे होता है उसे पक्षाघात होता है। पक्षाघात का मतलब अर्धंग वायु लकवा पैरालिसिस। जैसे पक्षपात होता है उसे ही पक्षाघात होता है, और जिसे पक्षाघात होता है वह कभी सीधे ढंग से चल नहीं पाता है, और जो चल नहीं पाता है वो कभी अपनी मंजिल को भी नहीं पाता। दोनों पक्षों को समझो। आपका भी आस्था स्थान है तो हमारे भी आराधना का स्थान है। ऐसे में जब सरकारें भी कुछ नहीं सोच पाती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं, जनबल और वोट बैंक के आगे जहां बड़े से बड़े नेता शीर्षासन करते हैं, ऐसे में तो एक ईश्वर ही बचता है, एक प्रार्थना ही बचती है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि उन्हें भी सद्बुद्धि दो और हमें भी शक्ति दो कि हम तीर्थंकरों की आराधना सही ढंग से कर पाएं। अपने समर्पण और श्रद्धा से अपूर्व पुण्य का अर्जन, अपूर्व वेद विज्ञान के बल पर उनके मार्ग पर चल पाएं। ध्यान रखना, जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, लोगों का अहंकार होता है धन का, पद का, सत्ता का, संख्या बल का। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त गुजरने में वक्त नहीं लगता। इसलिए व्यर्थ का अहंकार, व्यर्थ का पक्षपात, व्यर्थ की खींचतान, व्यर्थ का असहिष्णुता का माहौल बनाना बुद्धिमानी नहीं है। मिलजुल के रहने में ही मंगल है, सुमंगल है। नेमिनाथ भगवान का चरित्र देखिए, नमामि नेमि जीव दया प्रेमी, इस टाइप से आपके मोबाइल पर भी एक कार्यक्रम चल रहा है और उस पर बढ़िया उनकी कथा और पुराण को लेकर के सुंदर पिक्चर्स भी हैं। नेमिनाथ भगवान जीव दया प्रेमी हैं और केवल पशु पंछियों पर दया नहीं करते हैं और जीव मात्र के दयालु हैं। आप कभी उनके चरित्र को उठा के देखिए, उनका पिछला जन्म भी अद्भुत तरह की
घटना से भरा हुआ है। और उनका ये जन्म भी अद्भुत है। कहते हैं उनके पिता समुद्र विजय और कृष्ण जी के पिता वसुदेव दोनों भाई थे। पुराण शास्त्रों में लिखा है कि 10 भाई थे, सबसे छोटे थे वसुदेव, लेकिन वसुदेव बहुत सुंदर थे। उनकी सुंदरता पर रीझ करके राज्य में तरह तरह की घटनाएं बनने लगी, तो उनको नजर कैद कर दिया, एक महल में रख दिया कि भाई आप यहीं रखो, आपको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है, आप जो है एक राजकुमार हैं, वगैरह वगैरह मीठी मीठी बातें करके। और समुद्र विजय महाराज ने समझा करके, लेकिन जब उन्हें नौकर से, एक नौकरानी को जब उन्होंने तंग किया, मजाक किया, तो उसने कहा कि आप इतने चंचल हो ना, इसलिए आपको आपके भाई साहब ने कैद करके रखा है, आपकी हरकतों से परेशान होकर के। तो उनको मालूम पड़ा, हरिवंश पुराण पढ़िए कभी, फिर वह राज छोड़ करके और एक घटना बना करके शमशान घाट में उन्होंने इस तरह का रोल बनाया कि जैसे वो जलती हुई चिता में कूद गए, लेकिन कूदे नहीं, चुपचाप अदृश्य होके भाग गए। और नौकर ने देखा कि वो तो चिता में कूद गए। और उसने जाके सब बात घर वालों को बताई। घर वालों ने देखा कि सच में चिता में भी एक आदमी के बजाय 2 आदमी की हड्डियां हैं। और ये सोच लिया कि चलो ये गए, ये स्वभाव से चपल चंचल पुण्य पुरुष तो थे, कामदेव थे, और उनका हाथों हाथ शादियां होती गईं, विवाह होते गए, इस राज्य से उस राज्य, उस राज्य से उस राज्य, और उसी में योग बना देवकी के संग विवाह का। देवकी से जन्म हुआ, इसके लिए पूरा हरिवंश पुराण पढ़ना होगा। थ्रिलर पिक्चर की तरह है ये कार्यक्रम पूरा। बाद में भाई भाई सब मिल भी जाते हैं, और वो सारी कहानी आपको फिर महाभारत से मालूम पड़ जाती है कि कैसे कंस भविष्य मालूम करता है, और फिर कैसे देवकी के वसुदेव के पुत्रों को अपना दुश्मन समझ करके उनको बचपन में ही जन्म के साथ ही मारता है। होते हैं सब तरह के दुष्ट लोग। कंस ने तो फिर भी इतना लिहाज किया कि जन्म के बाद मारा। आज ऐसे भी लोग होते हैं कि घर में ही मार देते हैं। गर्भपात महापाप। अगर देवकी ने इस तरह की प्रवृत्ति की होती, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, या गर्भपात, तो कृष्ण का जन्म धरती पर नहीं होता। कृष्ण का जन्म हुआ, सबसे प्रभावशाली राजकुमार बने, और वहां जिनके काफी जन्म दिनों के बाद में हुआ, वसुदेव के यहां, समुद्र विजय के यहां नेमिनाथ का जन्म। बड़े पिता के बेटे हैं नेमिनाथ, लेकिन उम्र में छोटे हैं, क्योंकि इनका जन्म पहले हुआ और उनका बाद में हुआ। यूं तो बहुत शांत, सरल, अद्भुत, तीर्थंकर पुण्य वाला जीवन था। दो तरह के उल्लेख मिलते हैं कि नेमिनाथ का जन्म भी शौरीपुर में हुआ था, और फिर मथुरा से जब कृष्ण और पूरा परिवार द्वारिका की तरफ चले, पश्चिम की तरफ चले, द्वारिका की रचना हुई, तब नेमिनाथ को भी साथ में लाए, छोटे बालक थे। और एक उल्लेख ऐसा मिलता है कि द्वारका में ही उनका जन्म हुआ। जो भी है, लेकिन ये पक्का है
कि सभी उत्तर भारत से पश्चिम भारत की तरफ आके बसे द्वारिका में। तभी तो द्वारिका से जूनागढ़ के लिए बारात आती नेमिनाथ की, वो भी एक पूरी कहानी है। नेमिनाथ का बल बहुत है, अतुल्य बल के धारी हैं वो बचपन से। राज्यसभा में एक बार चर्चा होती है कौन कितना बल वाला है। सभी कहते हैं महाराज कृष्ण सबसे ज्यादा बलशाली, बलभद्र बलशाली हैं, वसुदेव बलशाली हैं। और जब बलभद्र मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बलशाली तो कृष्ण भी हैं, वसुदेव भी हैं, लेकिन अगर हम तीर्थंकरत्व की अपेक्षा से देखें तो सबसे ज्यादा बलशाली हैं कुमार नेमिनाथ। मानव की कमजोरी है, दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकते हैं। एक विकल्प पैदा हो गया और फिर एक दूसरा पैदा हुआ, परीक्षण हो जाए सबसे ज्यादा बलशाली कौन है। हरिवंश पुराण में लिखा कि बात होने लगी कि अगर सबसे बलशाली नेमिनाथ हैं तो मल्लयुद्ध हो जाए। नेमि कुमार को जब बात मालूम पड़ी कि इस तरह की बातें चल रही हैं, उस समय वो भी चौथे गुणस्थान वाले सदग्रस्त हैं, राजकुमार हैं। उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा, मेरे हाथ की उंगली जो है किसी कारण से टेढ़ी हो गई है, सीधी नहीं हो रही है, भाई साहब इसे सीधा कर दो। बलराम समझ गए। नारायण ने कहा कि कौन सी बड़ी बात है, लाओ। लेकिन नारायण का बल से तीर्थंकर का बल ज्यादा होता है। फिर कृष्ण जी को लगा कि इस भाई के रहते राज्य सत्ता बहुत मुश्किल है। भाई भाई है, प्यारा है, सब ठीक है, लेकिन अगर कभी ये अपोजिट में खड़ा हो गया तो बोलो। रीटा मैंने अगर अपोजिट में खड़ा हो गया कोई तो शू थसे, सल लग जाती है। बड़े बड़े नेताओं को कोई परेशानी हो ना हो, एक परेशानी हमेशा रहती है, कोई यदि हमसे पावरफुल हमारे सामने खड़ा हो गया तो, या हमसे पावरफुल ना हो। और कई बार अपने निकट के लोगों में से ऐसे निकलते हैं। वो सिंधिया को हराने वाला उनका ड्राइवर ही था। होता है, क्या किया जाए, संसार है, ऐसे ही चलता है। फिर एक टेंशन पैदा हो गई। भरोसा है कि भाई है, शांत हैं, सब ठीक है, लेकिन बल तो ज्यादा है। फिर एक प्रसंग बनता है। कृष्ण महाराज की पटरानियां जल क्रीड़ा के लिए गिरनार जाती हैं। और नेमि कुमार जो उनके देवर हैं उन्हें भी लेके जाती हैं, आप भी देवर साहब चलो जल क्रीड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग करिए, मुझे कोई रुचि नहीं है। नहीं नहीं आप चलिए। और उन सब का भाव था कि इतने बड़े और युवा होने के बाद भी इनकी संसार में कोई रुचि नहीं है, महिलाओं के संसर्ग से इनको संसार की रुचि पैदा होना चाहिए। लेके गए, जल क्रीड़ा हुई। जल क्रीड़ा के बाद मौज मस्ती, खेल कूद,
मर्यादा के साथ साथ सारी चीजें संपन्न हुई। बाद में जो गीले कपड़े थे तो नेमी कुमार ने कहा, सत्यभामा इन कपड़ों को कृपया करके धो दीजिए, निचोड़ दीजिए। सत्यभामा महाराज कृष्ण की पट रानी, उसने बहुत गुस्सा दिखाते हुए कहा, मालूम है मैं महाराज कृष्ण की पट रानी हूं, तुम्हारे कपड़े धोने के लिए नहीं हूं। ज्यादा कपड़े धुलवाना का शौक है तो शादी कर लो। ये अम्माएं जो होती ना, मातृशक्ति बहुत खतरनाक होती। ये जबान अगर चालू हो जाए तो कई का कई कुछ का कुछ बोल के रख दें। जितनी ज्यादा तलवार तेज नहीं चलती है उतनी, हाँ, इसलिए वचन संभाले बोलिए, वचन के हाथ ना पाओ, एक वचन औषध करे, एक हृदय में घाव। अभी नेमी कुमार को तो कभी गुस्सा आना नहीं, कभी कुछ आक्रोश होना नहीं, लेकिन योग संयोग उनको ऐसा भयंकर वाला गुस्सा आया कि जाके सीधे महाराज कृष्ण की नागसैया पर चढ़ गई। नागसैया, विष्णु जी की नागसैया, नागसैया पर जाके चढ़ गए। शंख जो था उसको मुंह की बजाय नाक से फूंक दिया, नाक से बजा दिया। और चक्र जो था उसको हाथ से चलाने की बजाय पांव की उंगली से चला दिया। मतलब उनने वो सत्यभामा को ये दिखाना चाहा कि तुम्हारे स्वामी जितने ज्यादा ताकत वाले हैं उससे ज्यादा ताकत तो मेरे नाक की फूंक में, मेरी की पांव की अंगुली में। और जब इस तरह से उन्होंने रोष दिखाया, कृष्ण जी को आवाज आई, मालूम पड़ा कि भाई नाराज हो गए। तो कृष्ण जी पहुंचे, मनाया कि क्या हुआ, किसने क्या कह दिया, और जैसे तैसे उनको शांत किया। लेकिन अब और पक्की सल हो गई कि हमारे चक्र और गदा और सब चीजें ये जो है कभी भी फिर वो प्रपंच होता है, फिर वो घटना बनती है कि अब इनको विवाह की इच्छा हो रही है तो अब इनका विवाह रचाते हैं। विवाह रचाया जूनागढ़ की राजकुमारी राजुल से, और उनके पिता माता बहुत प्रसन्न हुए रिश्ते को पा करके। आगे की कहानी सबको पता है। हो सकता है उस जमाने में भी मांस खाने वाले लोग हों, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि कृष्ण जी ने जानबूझ करके वैराग्य के निमित्त जुटाए कि भाई इनका तो वैराग्य हो जाए, ये तो तपस्या करने चले जाएं, इसमें ही मेरी भलाई है। इनकी तो भलाई है, ये तो तीर्थंकर हैं, इनको जाना ही है, आज नहीं तो कल इन्हें धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना।